Hello, good morning students. How are you all? Fine. Chapter 11. Last lecture. Chapter चल रहा है हमारा Transportation in Animals and Plants. Transportation in Animals completed. Transportation animals में complete हो चुका था. Now today our topic is Transportation in Plants. Transport. सबसे पहले तो मान लीजिए प्लांट एनिमल्स में तो हमने टू टाइप के सिस्टम्स पढ़े थे, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके थ्रू प्रोसेस ये पॉसिबल हुई थी. लेकिन अब प्लांट्स में ये कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो किसको ट्रांसफर किया जाएगा? तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी फूड और वाटर, फूड और वाटर. वाटर को प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है? Which part of the plant absorb the water? तो आंसर आएगा रूट. ठीक है, रूट एब्जॉर्ब करती है प्लांट वाटर को. रूट में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर, जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन का, यानी जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब कर सके. और मतलब जो मेन फंक्शन है सॉइल से एब्जॉर्प्शन का, वो किसने किया है? रूट ने किया है. अब फूड, फूड कौन प्रिपेयर करता है प्लांट्स में? लीव्स. ठीक है, फूड कौन प्रिपेयर करता है? लीव्स प्रिपेयर करती है. लीव्स प्रिपेयर करती हैं. अब प्लांट के अंदर हम बात करें जैसे एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है. इसी तरह प्लांट में भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है. सेल कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. टिश्यू प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू प्लांट के अंदर टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. अब मैंने आपसे ये कहा कि फूड और वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, फूड बनाया जाता है, वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है. लेकिन इन दोनों ही चीजों का प्लांट के अदर पार्ट तक क्या होना जरूरी है? ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है. जैसे हमारी बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड का पहुंचना जरूरी है, यानी ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो इसी तरह प्लांट के अंदर भी क्या होना जरूरी है? फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है. तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर हमारे अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करती है. लेकिन प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को, ट्रांसफर की प्रोसेस को करते हैं. अब ये टू टाइप की टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट किसको करता है? वाटर को. यानी रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, रूट हेयर के थ्रू रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको कौन लेगा? ये या कहाँ तक जाएगा? जाइलम तक जाएगा. बाद में जाइलम क्या करेगा? उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा. अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट मान लीजिए स्टेम है, स्टेम से फिर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से फिर क्या आएगा? लीव्स है, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, यहाँ तक वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. सेकंड आता है फ्लोएम. फ्लोएम क्या करेगा? इसका ट्रांसफर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी बोलेंगे अब इसमें साथ में, कि किसको ट्रांसफर करेगा? जब सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा तब रूट भी अपने साथ वाटर के साथ क्या एब्जॉर्ब करेगी? न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करेगी. अब ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को पूरे पार्ट तक कौन ट्रांसफर करेगा? जाइलम करेगा. डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है. अब फ्लोएम, फ्लोएम क्या करेगा? फूड का, जो प्लांट में फूड कौन बनाता है? लीव्स बनाती हैं. लीव्स ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर तो कर लिया और उस फूड को स्टोर कर लिया, लेकिन अब उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये फ्लोएम. वो फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचता
पहुंचता है, यानी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से फिर स्टेम है, रूट है, सब तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की। अब एक्सपेरिमेंटली हमें ये प्रूव भी करके दिखाना होगा कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू होता भी है या नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ग्लास लिया है, ग्लास में हमने प्लांट लिया है जिसमें स्टेम प्रेजेंट है, ठीक है। एक प्लांट ले लिया है जिसमें स्टेम प्रेजेंट है, इसमें हमने वाटर डाला है, वाटर, साथ में हमने इसमें मिक्स किया है रेड इंक या रेड कलर भी बोल सकते हैं, रेड इंक या फिर रेड कलर, ठीक है। वन डे, कैप्ट वन डे, यानी पूरे एक दिन हमने इसको रख दिया है। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेम को लेंगे, इसके लिए हमें एक ब्लेड की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक स्टेम लेंगे, ये इसका स्टेम लेंगे बाहर निकाल करके, उस स्टेम को नीचे से हम कट करते हैं। स्टेम को जब हम नीचे से कट कर रहे हैं तो हमें इसके अंदर, ये अंदर का जो पार्ट है वो कैसा शो होता है? रेडिश कलर का, रेड कलर इसमें दिखता है। दैट मीन्स क्या है, स्टेम ने क्या किया है, उस वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर की तरफ सेंड कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। यानी रूट से जो वाटर आया वो स्टेम से होता हुआ डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, और ये पहुंचाता कौन है? जाइलम, जो कि टिश्यू है प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद में एक प्रोसेस और आती है आपकी, इसकी लास्ट हेडिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर का रिमूव होना, ठीक है। जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि गर्मी, जब हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी ये चीज देखने को मिलती है, रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर का बाहर निकलना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट में देखी जा सकती है। अब कैसे प्रूव करोगे कि ट्रांसपिरेशन होता है? ट्रांसपिरेशन होना क्यों जरूरी है? प्लांट जैसे हमारे अंदर ये प्रोसेस होती है, स्वेट फॉर्म होता है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल रखने का काम भी करता है। तो ट्रांसपिरेशन की जो ये प्रोसेस है वो भी क्या करती है, प्लांट को कूल रखने का काम करती है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक प्लांट लिया, पॉटेड प्लांट, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अपर पूरा जो प्लांट है उसको हम एक पॉलीथीन से पूरा बांध देना है, टाई कर देना है कि बाहर की कोई भी एयर अंदर ना जा पाए। अब हम उसको सनलाइट में रख देते हैं, टाइटली पूरा नीचे से थ्रेड से हमने उसको बांध दिया है। ऐसा बांधना है कि बाहर की एयर अंदर ना जा सके। अब ले जाकर के उसको हम सनलाइट में रख देते हैं। आफ्टर 4-5 आवर्स हम जब उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं, हमें जो पॉलीथीन ली है वो भी कैसे लेनी है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, जिससे हम उसके अंदर देख सकें, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब हम उसके पास जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन का जो इनसाइड लेयर है, इनर जो लेयर है, उसके अंदर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट दिखाई दे रही है, वाटर ड्रॉपलेट शो हो रही है। तो हाउ डू दे फॉर्म, वो कैसे बनी, कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन। कैसे हुआ ट्रांसपिरेशन? प्लांट रखा है हमने सनलाइट में, प्लांट सनलाइट में रखा गया, सनलाइट से उसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, हीट मिल रही है, हीट से वाटर को जब हीट मिलेगी तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। लेकिन अब उसको बाहर स्पेस नहीं मिल रहा है जाने के लिए, इसलिए वो वापस किस में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए हमें पॉलीथीन की इनसाइड, इनर की जो साइड है उसके ऊपर हमें
वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो शो होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या प्रूव कर रहा है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट को कूल रखने का फंक्शन करता है। इतना नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका चैप्टर 11 जो है वो फिनिश होता है। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो रहेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रीडिंग करना है, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड फाइंड द ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। ये आपका होमवर्क रहेगा, रीडिंग एंड फाइंड द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आई होप जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आप खुद रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।